दोस्तों केस सारे सेम से नहीं होते हैं। कई बार मामले नॉर्मल चीटिंग के हैं, कई बार उसमें फॉर्जरी के सेक्शंस ऐड कर दिए जाते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ की है। कई बार फॉर्जरी के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ फॉर्जरी का सेक्शन, जैसे आईपीसी का तो 468 होता है और अभी बीएनएस का नया कानून 336 का सब सेक्शन 3 होता है। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि चीटिंग और फॉर्जरी के मामलों में कब तो आपको एंटीसिपेटरी बेल लेनी चाहिए, कब एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगानी चाहिए, कब आपकी एंटीसिपेटरी बेल नहीं होती है, कब इजीली आपकी एंटीसिपेटरी बेल हो जाएगी। दोस्तों केस सारे सेम से नहीं होते हैं। कई बार मामले नॉर्मल चीटिंग के हैं, कई बार उसमें फॉर्जरी के सेक्शंस ऐड कर दिए जाते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ की है। कई बार फॉर्जरी के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ फॉर्जरी का सेक्शन, जैसे आईपीसी का तो 468 होता है और अभी बीएनएस का नया कानून 336 का सब सेक्शन 3 होता है। ये भी फॉर्जरी के सेक्शन है, बट ये अप टू 7 ईयर पनिशमेंट के हैं। तो इससे डरने की इतनी जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत किन सेक्शन से है? आईपीसी के 467 और नए कानून के 338 से। तो ऐसे में कब आपकी बेल होगी, कब नहीं होगी। साथ में ही ईओडब्ल्यू केस चला गया, वहां पर कई बार मैंने देखा है कि अभी तो एफआईआर लॉन्च भी नहीं हुई, आप सीधा एंटीसिपेटरी बेल के लिए चले जाते हो। अगर आपको डर है, बिल्कुल जाइए, आपका राइट है। अगर ऐसा कुछ नहीं, एप्रीहेंशन नहीं है, पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी, जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो। मैंने तो ऐसे मामले भी देखे हैं कि नॉर्मल मामला 420 का था, पुलिस नोटिस देना चाहती थी, बट ऐसे में आपकी गलती की वजह से एंटीसिपेटरी बेल डिसमिस करा के आप आ गए। तो दोस्तों हर केस को एक्सपीरियंस के हिसाब से केस को कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है, नॉलेज के हिसाब से केस को कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ देखे जाते हैं, जजमेंट्स को देखा जाता है, उससे भी पहले केस के फैक्ट देखे जाते हैं, एफआईआर को पढ़ा जाता है। एफआईआर के अलावा और भी कोई अगर डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है किसी पुलिस स्टेशन से, उन्हें समझना पड़ता है, तब किसी केस में एंटीसिपेटरी बेल होती है। और लड़ना ही होता है तो पूरा लड़ो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाओ, ऐसे शॉर्ट में मत लड़ो। कई बार ऐसा होता है कि नीचे से बेल नहीं मिलती, हाई कोर्ट से मिलती है, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से मिलती है। तो एंटीसिपेटरी बेल कैसे लेंगे, कब नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए चीटिंग और फॉर्जरी केसेस में एंटीसिपेटरी बेल के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई अभी कानून की जानकारी ले रहा है, आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में है, वीडियो बहुत काम का है, या फिर आप पर केस हुआ है, वीडियो बहुत काम का है, पूरा देखना, समझना क्या क्या चीजें बताऊंगा, ये चीजें फॉलो करोगे तो आप केस से बाहर निकल पाओगे। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को आपके साथ साझा करता हूं और जो बहुत सारी बातें किताबों में ढूंढने से आपको नहीं मिलेगी, वो एक्सपीरियंस से आई है, तो उन बातों को समझना आप। दोस्तों होता क्या है एंटीसिपेटरी बेल? एंटीसिपेटरी बेल जैसी कोई बात नहीं, एप्रीहेंशन जैसा एक वर्ड है कि एप्रीहेंशन है कि पुलिस आपको अरेस्ट करेगी। ऐसे में सीआरपीसी का 438 सेक्शन बात करता है आपको एंटीसिपेटरी बेल दिलाने की, मतलब आपको एप्रीहेंशन है कि पुलिस आपको अरेस्ट करेगी, आपने एंटीसिपेटरी बेल लगा दी। एंटीसिपेटरी बेल सभी केसेस में खामा खामे नहीं लगानी चाहिए। पहले कब कब नहीं लगानी चाहिए वो बात समझो। अभी मामला नॉर्मल चीटिंग का है, आपका दूर दूर तक उस केस से कोई लेना देना नहीं है, आप कहीं पर भी उस केस में नहीं हो, पुलिस ने नोटिस नहीं दिया, शांति से बैठो, नोटिस दे दिया तो जाकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो, खामा में जाकर आप उसमें एंटीसिपेटरी बेल मत लगाओ। लगाना ही है तो क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, केस को खत्म करा। जब आपका कोई संबंध ही नहीं है तो आपका नाम उस केस से बाहर निकाला जाए, बाकी लोगों पे कार्रवाई की जाए जिनका उसमें नाम है। मामला है सिविल डिस्प्यूट, सिविल डिस्प्यूट है पैसे के लेन देन का, और साथ में कोई सिविल डिस्प्यूट चल भी रहा है, तो ऐसे में उसको मुद्दा बनाओ, केस को खत्म कराओ, खामा का सीधा एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप मत जाइए। केस में देखिए आपकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है, आप वहां पर थे या नहीं थे, डॉक्यूमेंट फॉर्ज की बात आती है नहीं आती है, आपके हस्बैंड ने किसी के साथ चीटिंग फॉर्जरी कर दी, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आया है, वाइफ हो अकाउंट में पैसा आ जाता है, पर उस केस से आपका कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे केसेस में हस्बैंड अपनी वाइफ के अकाउंट्स को यूज कर रहे होते हैं, तो ऐसे में आपका रोल नहीं है, खामा का एंटीसिपेटरी बेल के लिए मत भागो, पुलिस वाले आपको अरेस्ट करेंगे भी नहीं। तो इन चीजों के थोड़ा पेशेंस रखो। लेडीज को थोड़ा बहुत तो इसके अंदर वैसे भी बेनिफिट मिल जाता है, पूरी फैमिली का नाम डाल देते हैं कई बार केसेस में, और आप सारे एंटीसिपेटरी के लिए भाग चलते हो। केस को खराब करने के बाद किसी वकील से मिल भी लोगे तो वक्त लगता है उसको ठीक करने में। हर केस में एंटीसिपेटरी बेल नहीं ली जाती। अगर मामला फॉर्जरी के सेक्शंस का है, मामला है 420, 467, 468, 471, 120 बी, ये चीटिंग और फॉर्जरी दोनों के सेक्शंस आ गए। या फिर नए कानून में 318 का सब सेक्शन 4, 336 का सब सेक्शन 3, 338 और साथ में 340 और 61 का 2। तो ये जो सेक्शंस हैं इसमें भी चीटिंग और फॉर्जरी की बात की जा रही है। और यही मामला नॉर्मल 420 का होता, 120 भी 66 डी लगा हुआ है, तो इसमें पुलिस आपको नोटिस देगी। और यही मामला नया कानून 318 का सब सेक्शन 4, 61 का 2, 66 डी, पुलिस नोटिस देगी। पर डायरेक्ट अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट केस में है तो सीधा पुलिस कई बार उठा लेती है ये बातें बोलकर कि आप भाग जाओगे, आप जाके गवाहों को धमकाओगे, डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ करोगे, या फिर
और भी कई सारे बहाने बनाकर पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है। एंटीसिपेटरी बेल आपको लगाने का मौका ही नहीं मिलता। कई बार तो आप लोग अपनी ज्यादा मुस्तैदी में, ज्यादा कॉन्फिडेंस में और ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हुए लोगों की बातों में आकर केस को सीरियस नहीं समझते हो, जिसकी वजह से आप अरेस्ट हो जाते हो। बेहतर है जैसे ही पता चला जल्द से जल्द अपने वकील साहब से मिलो और बात करो। केस को क्वैश, केस को कॉम्प्रोमाइज, केस को कंपाउंड, तीनों चीज किया जा सकता है। अगर मामला ऐसा है कि नॉर्मल लाख 1.5 लाख की बातचीत है या कोई भी, वो आपको देखना है कहां पर आप कंफर्टेबल हो, कितना पैसा आप दे सकते हो। केस अगर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, केस को कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। खामखा कोर्ट के चक्कर में मत बढ़ो, पैसा वक्त दोनों बर्बाद होगा। बट अगर ऐसा नहीं हो सकता है, अच्छे किसी वकील साहब से मिलो, एंटीसिपेटरी बेल लो। अगर आपका मामला क्वैश नहीं हो सकता है तो आपने एंटीसिपेटरी बेल लगाई सेशंस कोर्ट में। सेशंस कोर्ट में बातें कुछ ध्यान रखना। पहली बात, क्यों एंटीसिपेटरी बेल लेने गए हो, क्यों आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इन बातों को ध्यान रखना। दूसरी बात, पुलिस वाले रिप्लाई लेकर आते हैं, उस रिप्लाई को अच्छे से पढ़ लेना। उस रिप्लाई में क्या लिखा है, ऐसा ना हो कि जो आपने पिटीशन में डाला वो रिप्लाई में बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। पिटीशन बहुत अच्छे से बनी हुई होनी चाहिए, क्योंकि केस के फैक्ट आप बताओगे, पिटीशन आपके वकील साहब बनाएंगे। फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ, जजमेंट्स, इन सबको कंबाइन करके बनती है पूरी पिटीशन। अब यहां पे मान लीजिए बेल आपकी डिसमिस हो गई, तो आप सर्टिफाइड कॉपी तो निकाल ही लो अपनी एफआईआर की। दिल्ली में नॉन सर्टिफाइड कॉपी चल जाती है, बाकी स्टेटों में सर्टिफाइड कॉपी ली जाती है, तो आप ले लेना। हाई कोर्ट आप जाते हो तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, पुलिस का जो रिप्लाई आया वो, आपके पास सेशन कोर्ट का जो आपने पिटीशन लगाई थी वो भी अपने पास रखो, और साथ में जो ऑर्डर आया वो 3 डॉक्यूमेंट रखो। तीनों डॉक्यूमेंट हाई कोर्ट की पिटीशन में लगा दो। हाई कोर्ट से भी मान लो बेल डिसमिस हो गई, एंटीसिपेटरी बेल किसी भी रीजन से, सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट आप जा रहे हो तो आपको सेशन कोर्ट का ऑर्डर जरूरी है। सर्टिफाइड आपको कॉपी चाहिए किसकी, हाई कोर्ट के ऑर्डर की, साथ में हाई कोर्ट की पिटीशन। ये सब डॉक्यूमेंट आप लगाओगे। डॉक्यूमेंट लगाने के बाद में फिर आपसे बोल रहा हूं, 3 बातें विशेष रूप से ध्यान रखो। अपने केस के पूरे फैक्ट को अपने वकील साहब को बताइए, हो सके तो मिलिए। दूसरा, पिटीशन जो बनाई है उसको खुद पढ़ो, सारे फैक्ट मेंशन है या नहीं, या आपने जजमेंट्स डाले हैं नहीं, क्वेश्चन ऑफ लॉ कहां बताया जा रहा है। क्वेश्चन ऑफ लॉ जहां आता है जज साहब उस बात को सुनते हैं। तो केस को अच्छे से प्रेजेंट करो। और अगर आपको बेल नहीं मिल रही है तो सुप्रीम कोर्ट से कोई भी रिलीफ मिल सकता है। हो सकता है 3-4 हफ्ते में सरेंडर कर दो, ये रिलीफ मिल जाए। हो सकता है बेल मिल जाए। हो सकता है एसएलपी पे नोटिस हो जाए कि आप जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो। बहुत सारी बातें होती हैं दोस्तों, थक के हारने की जरूरत नहीं है। जब तक आपके पास ऑप्शंस हैं आप लड़िए। लड़ना नहीं चाहते हो, पैसा नहीं है, वक्त नहीं है, डर लग रहा है, सरेंडर कर दो। सरेंडर करना है तो सरेंडर जाए कीजिए कोर्ट में। वैसे तो आजकल हर पुलिस स्टेशन में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आप जब जा रहे हैं तो देखो कैमरे कहां कहां लगे हैं, कैमरों के आसपास जाइए और तब जाके सरेंडर दीजिए। अगर पुलिस मारपीट करती है, कहीं और से अरेस्ट दिखाती है, तो ऐसे में एक एप्लीकेशन मूव करेंगे आपके वकील साहब और आपको निकाल लेंगे। क्या बोलकर कि परमवीर सिंह सैनी का जजमेंट है, मैंने तो अब सरेंडर किया था, आप मुझे कहीं और से अरेस्ट कैसे दिखा रहे हो। मतलब कि पुलिस इलीगल प्रोसीडिंग का सहारा ले रही है, इलीगल प्रोसीडिंग को फॉलो कर रही है, जो कहीं पर भी एडमिसिबल नहीं है। आपके खिलाफ आपको ही बोलने के लिए, आपको ही सबूत देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। और आपने जो कुछ बोला है, जब तक रिकवरी डिस्कवरी से कनेक्ट ना हो जाए तब तक उस केस में कन्विक्शन नहीं हो सकता। इन बातों को ध्यान रखना। कोई भी किसी तरह के सवाल हैं कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें, रिप्लाई करेंगे। हो सकता है मेरी इन बातों से आपको की वैल्यू मिली हो, कुछ मदद मिली हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना अगर अच्छा लगा है तो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।